कहते नेपाल के तरह के बन्छ मधेस आंदोलन से पहले काठमाडौँ जाइए होइन अफिसबाट अदालतले के करे मधेसी आयो मर्सिया गएका है ना धोती भाई बिहारी साने घर नेपालियों ने माने आए वही देश में जैठा मधेसी का नेपालियों तक नहीं माने थे तैठिना आए मधेश प्रदेश अलग खड़ा रहे ये क्या नाम है कांग्रेस कमिशन चलता है आए मधेश तो द्वारा ई गौरव के साथ सीना तान का कहियो और देश में जे तोरा दल को है जे मधेश आंदोलन दल को जसपा दल को है न कोई दई वाला छो न कोई यो कोई दल न कोई वो परिवर्तन लाए वाला छ न लावल के जे मधेश आंदोलन से ये कहे में कथी ला हिचकिचाई ये मतलब हिचकिचाई से कह नहीं सके तब लोग कहे अपनों के ला के उपलब्धि के तो लोग बता बे और वो करो कहवे जे तू जे ई बाजे छी यो तोरा मधेसी आंदोलन जसपे दिल बेसी बाजे था कांग्रेस कम्युनिस्ट वाला लोग कांग्रेस कम्युनिस्ट में जो मधेसिया कोटा छे ना एकाटा मधेसिया कांग्रेस कम्युनिस्ट राखे छे ओहो राखल गेलो तबे जब जसपा होता नहीं तो वो पूछे वाला नहीं हो यथार्थ ही तो चीज का जनता के बीच में ला जा है ना कोई हिम्मत नहीं कही सकते मधेश आंदोलन की और देश के अखड़ो भी राजनीति मधेसी जन अधिकार पर कायल के आई के जनता समाजवादी पार्टी के जे विचार मुद्दा ओकरे इर्द गिर्द घूम रहा है अखड़ो नेपाल ओकरे अगाडि पछाडि वही मुद्दा के वही सवाल के अगाडि पछाडि राष्ट्रिय राजनीति घूम रहा अब आयल जाए कांग्रेस कम्युनिस्ट हम सब चाहे छे कि अधिकारों सबके बराबर होना चाहिए और पूरा अधिकार होना चाहिए अब विकासो होना चाहिए विकास में भी आगे अधिकार में भी पूरा यह ना चाहिए लेकिन अधिकार अखनो जे प्राप्त भेले ये पूरा नहीं छी पूरा अधिकार नहीं भेटले वो अधिकार का बचावे बाकी आगे बढ़े तो देख जाओ अब विकास के बाद कनी मनी विकास तो होना समय के साथ होत रही है बहुदलीय बेसी दिन के बने नहीं चलल जाए बहुदलीय व्यवस्था एला के बाद कते दिन पहले बहुदल एला 46 साल में एले आ 81 साल यानी 35 वर्ष 35 वर्ष में क्या शासन चले देश उन्हें राजा चलावत रहे ओकरा छोड़ दिल जा 35 वर्ष केकर सरकार रहे देश कांग्रेस कम्युनिस्ट के सरकार 35 वर्ष बीच में कनिक दिन राजा उन्हें खेल के कांग्रेस के चलता 35 वर्ष के उपलब्धि की तो सरकार सरकार में 35 वर्ष में की के देश के विकास के लिए सबसे बड़ा आधार हो शिक्षा 35 वर्ष में शिक्षा बर्बाद क्या करती 35 वर्ष पहले उद्योग धंधा कल कारखाना भी रहे थे विराटनगर में जूट मिल हेटोड़ा कपड़ा कारखाना जनकपुर चुरोट कारखाना हरिसिद्धि टाइल कारखाना गोरखकाली रबड़ उद्योग काफी उद्योग धंधा सब रहे 10 लाख लोग काम करे थे उद्योग धंधा और ये उद्योग कल कारखाना विदेशी मित्र राष्ट्र सब बना के दल के कईटा जो के लोग का रोजगारी भेटो जब उद्योग धंधा आते तब ना पढ़ लिख कर लोग काज करते तो आमदनी होता है
35 वर्ष में की भेल 157टा उद्योग की भेले कांग्रेस कम्युनिस्ट बेच निजीकरण के नाम पर, उदारीकरण के नाम पर कांग्रेस कम्युनिस्ट सारा सरकारी उद्योग धंधा जे रहे तकरा बेच दिल के, और जे व्यापारी खरीद लके कमीशन देके ओहो बेच के भाग गेले, और सारा उद्योग धंधा कल कारखाना चौपट भए गेले। एहि ठाम के लोग भए गेले बेरोजगार, पढ़ा लिखा युवक सब की भेले बेरोजगार। बेरोजगार भेला के बाद में कत्ते काम करते, काम कतई नहीं, नौकरी के दे के दायित्व तो राज्य के छी। बेरोजगारी के कारण देश में रोजी रोटी नहीं दे, और देश में रोजी रोटी के सृजन निकल के और सब बाध्य भकर आए विदेश जाओ, खाड़ी मुल्क अरब, कतार, मलेशिया, कता 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 जा रहा है। आज से 35 वर्ष पहले विदेश में काम करे खातिर 340 आदमी मात्र गए, और आज करीब करीब 70 लाख युवा युवती सब विदेश में ठक्कर खा रहा है। के करते हैं कांग्रेस और कम्युनिस्ट, जे कही यहाँ के मधेश आंदोलन की दल के तक करते हैं। उद्योग धंधा दो, शिक्षा दो, कृषि कृषि के की हालत है, आज तो सब बड़ा किसान छे। 35 वर्ष पहले जे किसान का खाए पिए ला भेट जाए आ कनी मनी कर्जो दे दे, आए बेहाल से 35 वर्ष में एक नहरों तक नहीं बना सके। 35 वर्ष में एक मॉल खाद के फैक्ट्री अगर खोदन रही थी तो किसान का बॉर्डर काट में जाकर माथा पर साइकिल पर लेकर डंडा नहीं खा पाए। एक मॉल खाद के व्यवस्था नहीं करके भूमि के कोनो चकलाबंदी नहीं कर सकले, भूमि के उत्पादन तक नहीं कोनो लगा नहीं कर सकते, और कृषि धीरे धीरे बर्बाद है। 35 साल के उपलब्धि, शिक्षा बर्बाद, उद्योग धंधा सब चौपट, कृषि बर्बाद, शिक्षा बर्बाद, स्वास्थ्य बर्बाद, केलकै कथी सब 35 साल। 35 वर्ष कम नहीं होई छै। 35 वर्ष पहले जे कंगाल मुल्क सब रहे अखनी वो विकसित और समृद्ध मुल्क बन चुके, बेसी दूर नहीं जा पाए। अहिना नेपाल के बगले में छे भूटान। 35 वर्ष पहले पुराना किताब में लिखबे पढ़बे हम सब पढ़ते रहिए, संसार के सबसे पिछड़ल देश, अविकसित देश भूटान, हम सब पढ़ने हैं। लेकिन आज की छे भूटान की स्थिति, नेपाल से 4 गुना प्रति व्यक्ति आमदनी की स्थिति। भूटान में शिक्षा फ्री छे, बहुत निक शिक्षा सबसे फ्री छे। स्वास्थ्य उपचार हॉस्पिटल में पैसा नहीं लगे, हॉस्पिटल में उपचार गारंटी छे, औषधियों सरकार, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री। बेरोजगार कोई नहीं छे, युवा सब बेरोजगार अगर होई छे तो सरकार ओकरा भत्ता दै छे, फिर रोजगारी। भूटान के लोग मलेशिया और अरब में नहीं भेटत, अपने देश जो संसार में सबसे पहले बांग्लादेश, थाईलैंड, बर्मा, ई देश सब के नाम छे जेठां नेपाल से चावल, दाल, गेहूं बिक जाए 35 वर्ष में। ओकरा निर्यात करे के लिए सरकार धान चावल निर्यात कंपनी खड़ा करने रहे, जे कंपनी के द्वारा निर्यात किया जाए। वो देश तरक्की क्या कहां से कहां पहुंच गए,
और नेपाल कहाँ पहुंच ले, सिराहा में खेत बड़ नीक से, लेकिन चाउर दालि ओहि कतऽ हलाबै छै ना, तो बर्बाद है। कांग्रेस कम्युनिस्ट के 35 वर्ष राज्य में की भेलै, किस चीज सबके वृद्धियो भेलै, विकासो भेलै। विकास कथी के भेलै? विकास भेलै भ्रष्टाचार। एतेक भ्रष्टाचार जतेक अखन कांग्रेस कम्युनिस्ट के राज में भऽ रहल छै, पंचायतो काल में नहीं। ओहू ना कनी मनी घूस जब बेसी पैसा भए तो डर से थरथर काँपे। लेकिन अखन पहले पेमेंट है पोस्टपेड से, प्रीपेड नहीं है। पहले पेमेंट कर कमीशन, नेपाल में पेमेंट नहीं है तो कलकत्ता में कर, एतो नहीं है तो बता हुंडी के थ्रू पठा दे, हमारे बाल बच्चा होता ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में बता पैसा पठा, तकर बाद तक काज एते तक के धंधा अखन शुरू है। भ्रष्टाचार, लूट तन, अराजकता, अपराध, वृद्धि, बर्बाद। देश के संबंध जे मित्र राष्ट्र सबसे रहे, जे कहियो आपद विपद पर जाना सहयोगो करे, ओहो सब आप विश्वास करना छोड़े। ई देन के कर कांग्रेस और कम्युनिस्ट ऐसे की साबित हुई है। 35 साल के मूल्यांकन करल जाए तो कांग्रेस कम्युनिस्ट देश चलावे में असफल है। देश चलावे ला असफल है, देश बनाए में असफल है, और नेता सब निकम्मा साबित है। कांग्रेस कम्युनिस्ट के नेता सब निकम्मा साबित है। अब देश एक असफल राष्ट्र की ओर जा रहा है। असफल राष्ट्र कब हुई थी? जब वो देश में गरीबी बेरोजगारी के समस्या हल नहीं कर सके, सुशासन नहीं दे सके, अर्थतंत्र के चौपट हो जाए तबे ना देश असफल है। वही जगह कांग्रेस कम्युनिस्ट बड़ा गौरव के साथ लेकर चल रहा है। शासन में अकेले कांग्रेस या अकेले कम्युनिस्ट पार्टी सरकारों चलावे ले क्षमता नहीं रही। अब ये दोनों मिलकर चला रहा है, मिलकर लूट रहा है। इधर नेपाली मुखान से ना, काले काले मिली खाओ भाले। कांग्रेस कम्युनिस्ट के गठबंधन काले काले मिली खाओ भाले वाला ये सब देश के बनावे में असफल है। एक तरफ दूसरे तरफ देश में शासन कब के कारण आई लोकतंत्र कमजोर हो जा रहा है। मधेश आंदोलन से प्राप्त उपलब्धि सब भी धराप में पड़ रहा है। ये अवस्था किया है राज्य के चरित्र की है ना, छोड़ दो बाद में हाजिर करा है ना। के रहले पृथ्वीनारायण शाह जखन गोरखा राज्य के विस्तार करैत गेले तो वो राष्ट्र के निर्माण के किस तत्व हो, राष्ट्रीय तत्व कह। जना पानी बने के लिए 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन 2टा तत्व मिले तो पानी बने। तेना राष्ट्र के तत्व हो, धार्मिक तत्व, सैनिक तत्व, भाषिक तत्व, सांस्कृतिक तत्व है ना, लगायत के जे होई छे वो राष्ट्र बने। तो वही टाइम में शासक जाति के रूप में केकरा कायम के भीतर चल क्षेत्रीय बाहुन शासक जाति, अब बाकी शासक। राणा काल में वह निरंतर रहो, पंचायत काल में वह निरंतर रहो, और अखनो शासन शक्ति चाहे कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी में हो चाहे देश में हो, केकर से वो वर्चस्व और आधिपत्य का।
और भाषा के रूप में नेपाल में 125टा भाषा और बोली मिला वही में अखन तक एकेटा भाषा मान्य भाषा जगरा ये सब खास भाषा गोरखाली भाषा नेपाली भाषा कभी कही लेकिन ओकरो से समृद्ध भाषा मैथिली एकर मान्यता क्या है भारत में अखनी बहुत भाषा मान्य है आई नेपाली भाषा जरा कहे भारत के अनुसूची भाषा है ओकर संविधान के अनुसूची के भारतीय भाषा है एकल भाषा नेपाली भाषा के वर्चस्व और खास आर्य के प्रभुत्व पृथ्वी नारायण शाह से लेकर आए तक जतेक भी परिवर्तन मिले में कोनो परिवर्तन क्या ये सब बहुभाषिक देश में बहुभाषिक नीति नहीं चाहे छी बहुभाषिक नीति हेतु तो अन्य भाषा भी विकास कर आई भी नौकरशाही में अखनी सचिवालय में जेबे तो 70% से ज्यादा ओकरे सबके पहुंच और जतेक भी नियुक्ति कांग्रेस कम्युनिस्ट में होई छे आय काय हाल में 2-3 दिन पहले त्रिभुवन विश्वविद्यालय में डीन सबके नियुक्ति भेले करीब 8-9टा कतेक नियुक्ति भेले 12टा एक का भी मधेसी के नियुक्ति नहीं इस जगह किया नहीं भेले कांग्रेस कमीशन का जवाब दिए ऐसे पहले राजदूत सबके नियुक्ति भेले झंडे झंडे 1 दर्जन के बराबर एक भी मधेसी के नियुक्ति नहीं भेले संसद में बात में हो हल्ला हंगामा भेले तो एक का लटका ई काज के कारण ई काज के करे छे कांग्रेस कम्युनिस्ट देख रहल छी न करे छे से दोसर नेपाल संघीय गणतंत्र छी प्रदेश सब बनले और मधेश मेची से महाकाली तक छी मेची से महाकाली तक मधेश होते हुए भी 8 जिला का मात्र क्या मधेश बने हम सब चाहे कि मधेश पूरा एक मधेश में कोई छुपावे के बात एक मधेश स्वायत्त प्रदेश के लिए आंदोलन भेले बाद में पश्चिम के ठाड़ू समुदाय के हमरो सबके अलग कनी के जोड़ले रहे अलग तो और राज्य पुनर्संरचना आयोग प्रतिनिधि के नारायणी से पूर्व एक नारायणी से पश्चिम एक बीच यह सुझाव दिल गया लेकिन मधेश का 5 टुकड़ा का ताकि मधेश के लोग एक साथ नहीं रहते कि भविष्य में हक मानते ई मधेश के साथ धोखा और गद्दारी अंतरिम संविधान में सुना था अंतरिम संविधान में और पहिलुक संविधान सभा से पारित भेल छै अंतरिम संविधान में लिखल से स्पष्ट स्वायत्त मधेश प्रदेश सहित अन्य प्रदेश में स्वायत्त मधेश के स्वायत्त प्रदेश के लिखा वो मधेश आंदोलन के देन रहे मधेसी के भविष्य रहे वही का समाप्त करो के काज मधेसी के प्रति अन्याय करो के काज के केलके कांग्रेस और कम्युनिस्ट केलके ए तमसु बाद में बना छोड़ दियो रह गयो और रह दियो ओकरा छोड़ दियो है ना ई के केलके कांग्रेस कम्युनिस्ट तो आए कांग्रेस कम्युनिस्ट के शासन गणतंत्र ला कि यह संविधान जबरदस्ती घोषणा करके जो इस संविधान का हम सब अस्वीकार के लिए मधेश विरोधी संविधान लेकिन अभ्यास के द्वारा करेक्शन करल जाते हम सब लोग
लेकिन यहो संविधान में प्रदेश सब बनल के गड़बड़े बनल के जमा, लेकिन ओकरा अधिकार दे के लेल आई 9 साल भए गेलै, संविधान 10 साल भेल जाए आई वही संविधान के जे संघीयता से वो में लिखल से प्रदेश के अपन पुलिस है। आई 9 साल तक पुलिस किया न दल, क्या न दल के कांग्रेस को आए अगर तहिना बहुत बड़ा चर्चा करते रही कुछो है से पुलिस लागे खुना दे से है ना, वो आल से होने से खुना दल क्या करेगा कांग्रेस को। आए अगर मधेश में मधेश पुलिस है तो मधेश पर न्याय नहीं, न्याय जरूर पुलिस क्या दल के मधेश प्रदेश सबका क्या दल के कांग्रेस को। आई कर्मचारी के समायोजन का क्रम मधेशे में सब सेवा और सुविधा के अवसर भेट के वो क्या नहीं दल के है कांग्रेस को। देश के लिए साथ से कहे संघीयता के विरुद्ध में, लोकतंत्र के विरुद्ध में आई कोनो शक्ति से देश में तो वो थी कांग्रेस। ये व्यवहार से चरित्र से प्रमाणित हो क्या छे ना क्या करे छे ना एना एक खातिर करे छे जे लोकतंत्र अगर मजबूत हेते, संघीयता अगर कार्यान्वयन होते तो खास आर्य के प्रभुत्व और आधिपत्य जे छे मुल्क में वो कमजोर हेते, तै द्वारा ई सब एना करे छे। आई बेचारा कांग्रेस कम्युनिस्ट जे मधेसिया सब कोई लागल छे ओकरा तो पते नहीं छे कता लागल छे है ना, मालिक के पछा करे छे, जी हजूरी करे छे और पूछा वाला क्यों नहीं छे। अवस्था से संबंध केहन होय छे। बहुत मीटिंग में हम सब कांग्रेस कम्युनिस्ट के साथ बात हुई छे, दलीय मीटिंग सब हुई छे। आज तक हम कांग्रेस कम्युनिस्ट से कोनो मधेसिया के लाके बात करत नहीं देख, कतो देखबो करी छी तो संबंध केहन छे कहू तो खसारी के नेता आ मधेसिया नेता के बीच के संबंध केहन छे, बराबर के संबंध छे। मास्टर और स्लेव, दास और मालिक के संबंध छे, संबंधों बराबरी के नहीं छे। दास और मालिक के छे, मालिक के गाड़ी पछाड़ी के सब दास के कनी मनी फेंक दिलो ले देखो ऑनलाइन, वही के सिवा कोई अस्तित्व नहीं थी। सही तो बताओ दिखा दिया। तो अब नहीं कांग्रेस कम्युनिस्ट देश बना सके छे, न देश के विकास भ सके छे, न लोकतंत्र के रक्षा भ सके छे, न गणतंत्र के रक्षा भ सके छे, न अधिकार सुरक्षित रह सके छे, न विकास भ सके छे तब तक जब तक कांग्रेस कम्युनिस्ट के राज रहते तब तक। का डर बह गए, विभिन्न पार्टी सब जो आगाड़ी आवा लगले ना, ये दोनों डरा गए, दोनों डर से मिल गए एक जगह। मिलते कांग्रेस कम्युनिस्ट के पहलू नारा की दल के समावेशी के हटाओ, संविधान संशोधन करो और समावेशी के हटाओ। समावेशी के हटाओ के मतलब पहले लोकतंत्र का समाप्त। आज जब तक समावेशिता नहीं है लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में 3टा महत्वपूर्ण 4टा पक्ष है। एक है समानता, यानी बराबरी के हक, बराबर के अवसर अधिकार और अवसर में भी बराबर, बराबर के अवसर में बराबरी, अधिकार में बराबरी, न्याय में पहुंच बराबर। एक आधार से लोकतंत्र, दूसरा आधार से स्वतंत्रता, तेसर आधार से न्याय और भागीदारी समावेशिता। जब समावेशिता नहीं रहते, समानता तो छेबे नहीं करे, समानता नहीं हेते, समावेशिता नहीं हेते तो लोकतंत्र रहते नहीं रहते। तभी देश एक जेल भे जेती।
मधेसी जनजाति दलित थारू मुस्लिम ये सब एक जेल में और रहते होकर जेल और मालिक वो अवस्था में परिणत करोगे कार्य वही दिशा में ल जाएगी चेष्टा ही सब संघीयता हटाओ असमावेशिता हटाओ समावेशी हटते तो केकर शासन हेते थे केकर उपलब्धि हेते जो कनी मनी कोटा में से वो खत्म है वही पार्टी के पछाड़ी भी मधेसी लोग लागत है इधर हालत केहन छे कि वो जगरा बलि चढ़ावे के छे तो कनी हरा घास भागल गई छे तो कनी हरा घास देखा देलक कि दौड़ जात पट्ट पकड़ल बस चटके आई मधेसी जनजाति के हालत वही राजनीतिक दल सब में वही और वही से न देश बन सके छे न संघीय गणतंत्र के रक्षा भ सके छे न समावेशी के जोगाल जा सके छे न विकास अगाड़ी के कल्पना निकली भाई नहीं सके देखते छी राजमार्ग के हालत ओढ़े छे अब छोड़े छे हुलाकी सड़क तो 35 वर्ष से बनवे छे बने फिर भेदभाव विकासों में छे विकास में केहन भेदभाव छे तो सरकारी आंकड़ा के अनुसार मधेश के जनसंख्या 54% देखा तो विकास के बजट भी 54% होगा चाहिए ना तब तो विकास हेते जनसंख्या देखो ज्यादा होय छे खाने पानी ज्यादा चाहिए सड़क ज्यादा चाहिए है ना आवास ज्यादा चाहिए सुविधा बढ़ जाए छे आवश्यकता तो जनसंख्या मधेश के अधिक 54% आ विकास के बजट जो विकासी कामकाज में जाए छे वो 12% 13% तो कहियो एकरा सबके नेतृत्व मधेश के विकास होते कभी हुई वाला नहीं एक बात और पीछे महत्वपूर्ण बात कि जनसंख्या के लोकतंत्र के आधार कथी छे जनसंख्या जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के आधार से मधेश के जनसंख्या 54% और प्रतिनिधित्व 40% उमर जनसंख्या कम प्रतिनिधित्व अधिक यानी सत्ता और शक्ति के पकड़ बना कर राखी लोकतंत्र के पुनः द्वारा हम सब कहे छी कि आप जनसंख्या के आधार में निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण करो और जनसंख्या के आधार में प्रतिनिधित्व करो और जनसंख्या का आधार मान के विकास के बजट के बांट मधेश से कते जाए छे आमदनी राज्य के अखनो 70% से ज्यादा आमदनी मधेश से जाए छे मधेश माने मेची समाकाली होता जाए आ 12% आमदनी आवे छे काम करे तो सब दिन मधेश शिक्षा मधेश के ध्वस्त कृषि ध्वस्त उद्योग धंधा ध्वस्त विकास निर्माण में नाम मात्र के बजट जाना के अर्थ की छे कि सदा मधेसी गरीब रहे पिछड़ल रहे अशिक्षित रहे और ओकरा पर शासन करे ये नीति छे केकरो अगर शासित बनावे के तो ओकरा शिक्षा से वंचित क्या जो करे कि तो वो नीति के कारण मधेश में शिक्षा बर्बाद है हम कई जगह और जगह भी देखलिए और जगह जाके देखलिए 150 विद्यार्थी 200 विद्यार्थी स्कूल में से 15-16 टीचर से मधेश में 3000 विद्यार्थी से 12-13 टीचर से वो में बिना दरबंदी के बहुत तो एक तरह से जान बुझ के क्या रहा से ताकि मधेश में निक शिक्षा नहीं हुए ताकि मधेश के लोग सक्षम हो योग्य बने अधिकार और अवसर के लिए लड़े साजिश के तहत देश के कांग्रेस और कम्युनिस्ट लेके जा रहा है अब संविधान संशोधन के बाद से हम सब शुरू से कह दिलिए संविधान गलत है एकरा संशोधन करू पुनर्लेखन करो और सुधार करो संशोधन कदा कर पड़ते
सबसे पहले प्रतिनिधित्व में जनसंख्या के आधार में प्रतिनिधित्व। दोसर है कि प्रतिस्पर्धा के राजनीति में महिला और दलित चुनाव नहीं जीत सके, बहुत कठिन है। प्रतिस्पर्धा में महिला से सकबे चुनाव लड़े ले करोड़ों करोड़ जो फेंके तै द्वारा दलितों के लिए अवस्था से महिला और दलित के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाओ, जैठा महिला उम्मीदवार है दलित उम्मीदवार है, दलित क्षेत्र में वोटर सब है। क्यों जीतता तो महिला जीतता प्रत्यक्ष में आ समानुपातिक में जे व्यवस्था है, या तो वो व्यवस्था करो या चुनाव प्रणाली भी बदलो। दूसरा उपाय से निर्वाचन प्रणाली बदलो। अखनका निर्वाचन प्रणाली नेपाल संसार के गरीब मुलुक छे और चुनाव प्रणाली संसार के धनिक मुलुक के छे। ते द्वारा आज चुनाव में अत्यधिक महंगा भए गेलै। मध्यम वर्ग, किसान, निम्न वर्ग या दलित महिला चुनाव लड़ना बहुत कठिन भए गेलै। ते द्वारा चुनाव प्रणाली के बदल का जैठा पार्टियों के खर्च नहीं करा पड़े, जैठा उम्मीदवारों के खर्च नहीं करा पड़े, इस तरह के पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लाल जाए और चुनाव सबके लिए खुला है। अगली बहुत आदमी हमरो सबसे भेंट घाट होई छे, बड़ा योग्य सक्षम आदमी सब देखे छे, लेकिन राजनीति में चुनाव से डराई छे। कहे की कर हम तो पैसे नहीं छे, कत चुनाव लड़बे, छोड़। योग्यता है लेकिन खर्चा के अभाव में उद्देश्य के सेवा नहीं कर पावे। एक तरफ दोसर तरफ हम देखे छे चुनाव लड़े ले केकरा पैसा केकरा छे, बड़े बड़े ठेकेदार, माफिया, बिचौलिया, दलाल, भ्रष्टाचारी सब जे छे एक तरफ लूटे छे, दोसर तरफ चुनाव जीते छे। तो ई प्रणाली से देश जनता कभी आगे बढ़ सकते, एकरा बदले के लिए संविधान बदला पड़े। संविधान है के लिए बदला एक साथ साथ इस संसदीय व्यवस्था जैसे दुनिया में असफल भए गेलै। संसार के बहुत मुल्क में किछे मुल्क में निकास कर रहल छै, नेपाल में तो असफल भए। अरे 35 वर्ष में 37 बेर सरकार बदल रही है। 35 वर्ष में 37 बेर सरकार बदले वाला देश के बिहार में हेतै की हेतै। ते द्वारा जनता से सीधे पूरा अधिकार संपन्न कार्यकारिणी राष्ट्रपति जनता से सीधा निर्वाचन हुए और राष्ट्रपति अपन सरकार में और जनता से समानुपातिक संसद बने। जे संसद कानून बने थे सरकार के ऊपर निगरानी रखते, लेकिन संसद सरकार में मंत्री नहीं हुआ, तब जाकर चुनावों आसान और स्वच्छता भी और लोकतंत्र भी। तकर साथ साथ जनसंख्या के आधार पर एक तरह के परिवर्तन चाहिए। दोसर है कि परिवर्तन नहीं खाते चाहिए संविधान में। जे मधेश आंदोलन के दौरान समझौता भेले रहे, स्वायत्त मधेश, मधेश स्वायत्त प्रदेश जे अंतरिम संविधान में लिखल छै, जकरा कांग्रेस कम्युनिस्ट लागू नहीं केलकै, अखन का संविधान में ठगल गया। मधेश के एकता के एक साथ जोड़ के अभियान चलते और मधेश का अलग प्रदेश चाहिए। मधेश हजारों वर्ष से शोषित है, 300 वर्ष से 250 वर्ष 300 वर्ष से शासक वर्ग से शोषित है। पहले अन्य तरह के शोषित रहे। जब मधेश अलग स्वायत्त प्रदेश होते, वहीठा अपन शासन, अपन प्रशासन, अपन पुलिस, अपन अदालत होते, तबे जाकर स्वतंत्र और स्वायत्त और अधिकार संपन्न नागरिक मधेश के बाद और प्रदेश की हुई। संघीयता के अर्थ की होय छै? कांग्रेस कम्युनिस्ट के पूछियो त संघीयता के माने की होय छै? संघीयता के माने होय छै प्रदेश में स्वशासन, स्वायत्ता, स्वशासन, सेल्फ रूल, और केंद्र में साझेदारी।
ऊ भेले संघीयता। सारा कर्मचारी पुलिस आर्थिक सब केंद्र में नियंत्रण करबे तब कहबे प्रदेश भेले कि कोनो प्रदेश छी। ये बेईमानी और धोखा छी। अरे धोखा और बेईमानी का अंत कर पड़ते तब संघीय गणतंत्र तय के की कर पड़ते कि एकरा आईना छोड़ देवे तो मुल्क तो बर्बाद हेवे करते, मधेश और बर्बाद है, देश असफल राष्ट्र से बना के सबके देखे छी आइ काल तो जना गाय माल जे मर जाए छे, गाय भैंस बैल आ गिर जे नोचे लागे छे वही तरह से बुझे देश का नोच कर खा रहा से बर्बाद कर रहा। ऐसा देशों का मुक्ति दिया हो, ये मुक्ति दिए थे क्या करते अपने मने होते, कांग्रेस कमिश्न करते नहीं करते के कर पड़ते केकरा अपना सबके कर पड़ते, जसपा नेपाले का कर पड़ते अभियान और वही के लिए की कर वही के लिए जनता के पहले जगाओ। सबसे बड़ा शक्ति जनता हो, जनता के बीच में जाओ, जनता के सचेत करो और पार्टी का संगठित करो। जनता जब संगठित होते और पार्टी के जनता सचेत होते और पार्टी के नेता कार्यकर्ता जब संगठित होते तो कोई परिवर्तन रोक नहीं सकते। तय के लिए अभियान लावल गेले और अभियान के आगाड़ी बढ़ावे और ये अभियान में आगे बढ़ावा सब साथी सबके एकजुट। लेकिन हम देखलिए तक अनुभव भेल कनिक शुरू के झलक देख बड़ा दुख लग पीड़ा कथी के छे ओकर नाक टेढ़ने से द्वारे फलना पीड़ी पीड़ा कथी ले छे फलना नहीं चढ़ल ते द्वारा पीड़ित छे। एक तरह के भ्रम का त्याग हो, ये ईर्ष्या द्वेष घृणा जो मन में छे वो बैकवर्डनेस के यानी पिछड़ापन के चरित्र छे ओकरा त्याग हो। दूसरा एक दूटा बात है, सम्मान के बाद और शक्ति के बाद। संसार के सबसे बड़ा शक्ति कत छे की छे? सबसे शक्तिशाली के होइ छे दुनिया? हाँ, सबसे बड़ा शक्ति होइ छे ज्ञान में, नॉलेज। एटम बम और न्यूक्लियर बम नॉलेजे से बनबै छे। सबसे बड़ा शक्ति होइ छे ज्ञान। ये बुद्ध भी कहने रहे, सिद्धार्थ गौतम जब बुद्धत्व प्राप्त के लिए इनलाइटमेंट भेले यानी ज्ञान के प्राप्ति भेले तो कहते संसार के सबसे बड़ी ताकत छे ज्ञान और ज्ञान के अर्जन करू संसार के सबसे बड़ा ताकत। आए बुद्ध संसार भेल जानल छे कथी खातिर उनकर ज्ञान के खातिर। ते द्वारा हम साथी सब के कहले चाहे शक्तिशाली बने के तो की करू ज्ञान का प्राप्त करो, खुद शक्तिशाली हो। शक्ति वहां अज्ञानता में कुछ हो नहीं, भ्रम भटकत रहे अज्ञानता हो किछो प्राप्त नहीं कर सकते। दोसर सम्मान के बात है, सबके सम्मान बराबर है और सम्मान के कर के लिए प्राप्त कर के लिए कौन सी कर पड़ती आई कौन चीज के लिए सम्मान करल जाए? अच्छा चरित्र के निर्माण करो, सब सम्मान। ज्ञान शक्ति के
और चरित्र सम्मान के लिए रास्ता वो अपने हाथ में है, दोसर के हाथ में नहीं है। फिर हम उनका दोष कथी ले देंगे? सब चीज तो अपने हाथ में है, अपने प्राप्त करेंगे। राजनीति में परिवर्तन जे कोई लाभते जनता के हित का, अपन हित, जनता के हित का समझते और जनता के अगुवाई करते हुए नेता, और वो करा के लिए संसार खुला से आगे बढ़ा जाए और संगठित कर। और व्यर्थ में आपस में हम सब लड़ जाए, व्यर्थ में जगह कोनो अर्थ नहीं, खाली मोच के नाक के लड़ाई, मोछक लड़ाई है। वही में भा की रहा से कि अपनो बर्बाद, मधेशो बर्बाद, देशो बर्बाद, अब फायदा कुछ हो नहीं है। ते द्वारा हो त्याग त्याग दू आगाड़ी बढ़ सब कुछ प्राप्त हो। तय के लिए साथी सबके संघर्षशील बनो और त्याग करो। दुनिया में बहुत चीज प्राप्त करके पहले खुद के त्याग। ये उजियाला देले कहे छे नहीं उदाहरण, उजियाला देले दीपक के खुद जले छे तो दुनिया के उजियाला दे छे। दीपक जे जलावे छे, बत्ती तो अपने जले छे ना, तो दुनिया के उजियाला दे छे। तो दीपक बनो, दुनिया के उजियाला दे। वही के लिए की कहे छे आक्रोश, घृणा, विद्वेष के कने काबू करो। वही पर विजय प्राप्त करवे तबे दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते। तो वही के लिए जे छे से देखल जाए और आगामी दिन में परिवर्तन की लड़ाई अधूरा है और आप देश में बेलहा परिवर्तन के समाप्त करे के साजिश बनो छे, ओकरा बचाव के छे और बाकी अधिकार और प्राप्ति के लिए, न्याय के लिए, समानता के लिए आगे बढ़ा। जय में समानता नहीं होई छे, लोकतंत्र नहीं होई छे। जहां स्वतंत्रता नहीं भेल, समानता नहीं भेल, बराबरी के हक नहीं भेल, गैर बराबरी खत्म नहीं भेल, तो वही लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के समाप्त करो के सबसे बड़का कारण छे विभेद और असमानता। कांग्रेस कम्युनिस्ट विभेद और असमानता के राज के गाड़ी बढ़ा रहा है। जनता समाजवादी पार्टी समानता, न्याय और समावेशिता के लड़ाई लेकर गाड़ी बढ़ रहा है। यह अंतर से हुई और यह अंतर से हमारा सबके बीच और एक लड़ाई जे समानता के लिए लड़े छे, अधिकार के लिए लड़े छे, स्वतंत्रता के लिए लड़े छे, जे न्याय के लिए लड़े छे, शुरू में कठिनाई होगा। स्वतंत्रता और न्याय सस्ते में नहीं भेटे, तरकारी बाजार में नहीं बिकाई छे, वो प्राप्त कैल जाय छे तो संघर्ष और बलिदान सब प्राप्त। और स्वतंत्रता और न्याय के लिए, समानता के लिए, हक के लिए आगे बढ़ी, वही के लिए तैयारी हुई, वही के लिए अभियान कारगर बनाया जाए और आगे बढ़ा जाए। बस इतने बात रखे, अपने सबसे विदा लेना चाहे। अपने सब गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आयोजक जी के, जिला समिति, जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, संपूर्ण साथी सबके, नेता सबके बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सब सहभागी के बहुत बहुत धन्यवाद।